Hello friend, welcome back to our my YouTube channel. Today we are going to create a understanding between heat and temperature. ऊष्मा और ताप क्या होता है इसके बारे में आज हम एक समझ उत्पन्न करेंगे। जनरली क्या होता है कि जब हम हीट और टेम्परेचर की बात करते हैं तो हीट और टेम्परेचर होता क्या है इसके अंदर थोड़ा सा हम एक तरह से उलझ जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि ऊष्मा अगर हमें समझाने के लिए कह दिया जाए या ताप में समझाने के लिए कह दिया जाए हम समझ नहीं पाते हैं। तो आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो टॉपिक है हीट के बारे में, तो हीट क्या होता है इसके बारे में ज़्यादा कुछ कंफ्यूज करने की जरूरत आपको नहीं है, अपने आप को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर सीरीज बात यह है कि जो हीट होता है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यह ऊर्जा का एक रूप है। जैसे कि हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा होती है। कोई चीज़ दौड़ रही होती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। इसी प्रकार हीटनेस भी क्या होती है, एक एनर्जी का फॉर्म होती है। सन से जो हमें हीटनेस मिलती है वो एक ऊर्जा ही होती है, क्योंकि वही प्लांट्स के अंदर जाती है और प्लांट से हमें प्राप्त होती है। और किसी गैस चूल्हे के अंदर अगर गैस जल रही है तो उससे भी जो हमें गर्माहट मिलती है वो भी क्या है, ऊर्जा ही है। तो हीटनेस क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इसका जो सबसे अच्छा बात ये है कि हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर क्या होती है, फ्लो होती है। जिसके अंदर कोल्डनेस ज़्यादा है उसके अंदर हम कह सकते हैं एनर्जी नहीं होती है कि और जिसके अंदर हीटनेस ज़्यादा है उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये हीटनेस होती है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। हम कह सकते हैं लो टेम्परेचर जिसका होता है उसके अंदर कम एनर्जी होगी क्योंकि उसका टेम्परेचर या जो हीटनेस है बहुत कम है, और जिसका हाई टेम्परेचर है या जिसके अंदर हीटनेस ज़्यादा है उसकी जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे बस ये समझने की चीज़ है कि जो हीट है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, इसको मेजर करने की बात है, जैसे हीट में कहूं कि इसका हीटनेस क्या है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो टेम्परेचर होता है, वो हीटनेस नहीं है। अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड भी होगा तो वो भी हीटनेस ही होगी। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो हमें ये बताता है कि किसी के अंदर हीटनेस कितनी है, ज़्यादा है या कम है। तो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा होता है ना। किसी के अंदर ठंडा है तो कितना ठंडा है, फ्रिज के अंदर बोतल पड़ी है तो उसके अंदर पानी जो है वो कितना ठंडा है, या अगर हम कहें चाय जो है वो गर्म है तो कितनी गर्म है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस हम मान सकते हैं कि किसी हॉटनेस को या कोई चीज़ गर्म है तो कितनी गर्म होगी, और अगर वो ठंडी है तो कितनी ठंडी होगी। अगर उसको हम एक फिक्स कोई वैल्यू देना चाहें, स्केल करना चाहें, तो वो जो स्केल करने का काम होता है वो टेम्परेचर हमें बताता है। जैसे कि चाय हम कहें उसके अंदर थर्मामीटर डालें तो चाय के अंदर हीटनेस है, और अगर ठंडे पानी की बात करें तो उसके अंदर क्या है, कोल्डनेस है, मतलब उसके अंदर हीटनेस कम है। तो कितनी हीटनेस कम है जो पानी है या जो ठंडा पानी है उसके अंदर, और कितनी चाय गर्म है उसको मेजर करना हो तो वो जो बताता है वो टेम्परेचर बताता है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, तो उसके अंदर हम अगर थर्मामीटर लगाएंगे तो हो सकता है जो चाय है वो आपकी 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो हीटनेस उसके अंदर प्रेजेंस हो। तो क्या प्रेजेंस होगा उसके अंदर, हीटनेस, कितनी टेम्परेचर वो बताएगा कि कितनी हीटनेस उसके अंदर प्रेजेंस है। अगर ठंडा पानी है तो अगर उसमें बात करें 44 डिग्री सेंटीग्रेड है या 20 डिग्री या 15 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वहां पे क्या है, उतनी उसके अंदर हीटनेस कम है ना। तो ये जो चीज होती है टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, इट शो द स्टेट ऑफ हीट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट उसके अंदर कितना ऊष्मीय अवस्था में है, वो उसके ऊष्मीय अवस्था या हीट स्टेट ऑफ हीट कितनी है, मतलब वो कम गर्म है या ज़्यादा गर्म है, या कम किसके सापेक्ष या किसके कंपैरिजन में ज़्यादा गर्म है या किसके कंपैरिजन में ज़्यादा ठंडा है। अगर ये मेजर करना चाहते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर का यूज़ किया जाता है। तो टेम्परेचर जनरली प्रेजेंस ऑफ हीटनेस, प्रेजेंस ऑफ हीट मतलब किसी के अंदर कितनी हीट है उसको बताने का काम करता है। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आपको हीट क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा, और टेम्परेचर क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया। हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गमन करती है। और जो ताप होता है यह वास्तव में हमें यह बताता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है ना। बस यही चीज इसके अंदर डिफरेंस होता है। अब जो ताप मेजरमेंट करते हैं, जो टेम्परेचर मेजरमेंट कहते हैं, वो किन किन स्केल से कर सकते हैं। वैसे एसआई यूनिट जो होती है वो टेम्परेचर की केल्विन होती है। साइंस के अंदर जब भी हम कोई वैल्यू टेम्परेचर की लिखते हैं केल्विन में लिखते हैं, और डायमेंशन फॉर्मूला M0 L0 T होता है इसका। लेकिन इसको और भी तरीके से मेजर किया जाता है, और सबसे जो वाइडली यूज किया जाता है वो होता है आपका सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड जिसको हम बोलते हैं। तो टेम्परेचर स्केल्स जो होती है वो एक तो सेल्सियस होती है, डिग्री सेल्सियस जनरली। होम टेम्परेचर जो होता है, रूम टेम्परेचर जो होता है वो आपको सेल्सियस में बताया जाता है। डॉक्टर्स जो थर्मामीटर लिए रहते हैं उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट में बताया जाता है। और साइंटिस्ट अगर कोई वैल्यू आपको देते हैं, क्वेश्चन देते हैं, तो उसके अंदर जो हीटनेस होती है वो केल्विन के अंदर देते हैं। और दो अन्य जो पैमाने होते हैं, आइदर जो यहाँ पे
स्केल्स होती है और र्यूमर भी होती है और एक रेकाइन भी होती है, लेकिन ये अभी चलन से बाहर हो चुके हैं। सबसे वाइडली हमारे लाइफ में सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन जो होता है साइंटिफिक कैलकुलेशन के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। अब इनके बीच में रिलेशन क्या होता है कि मतलब अगर मुझे कोई टेम्परेचर सेल्सियस डिग्री में ज्ञात है, मालूम है, तो फ़ारेनहाइट में वो कितना होगा या केल्विन में उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो हम यहाँ पे करके देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो इनके बीच में रिलेशन एक सिंपल सा दे रखा है, C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू R/4। ये R जो होता है ये र्यूमर के लिए होता है, रेकाइन का मैंने यहाँ पे लिख नहीं देखा है, और ये होता है K-273/5। अब सपोज कीजिए कि आपको कोई वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 20 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपको दे रखी है C की वैल्यू, तो आपको इसको चेंज करना फ़ारेनहाइट में और केल्विन में और र्यूमर में ही चेंज करना है। तो अगर मुझे फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो हम यहाँ पे C की वैल्यू क्या लिख देंगे, 20 हो गया। ये हो गया आपका 5 इज इक्वल टू F-32/9। तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, 9 4 जा 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 9 4 जा 45 इक्वल टू F-32। अगर इसको फ़ारेनहाइट फाइंड करें तो F इक्वल टू होगा 45 प्लस 32, दैट इज ये हो जाएगा 5 2 7 और 4 3 जा 7। मतलब ये जो वैल्यू होगी आपकी 77 हो जाएगी। 4 3 7 और 5 2 7, 77 फ़ारेनहाइट। तो ये जो 77 है, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में अगर ये 20 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, 77 फ़ारेनहाइट होगा। अब इसी को अगर हमें केल्विन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, C/5 इक्वल टू K-273/5। तो 5 से 5 कैंसिल आउट कर दीजिए, आपकी वैल्यू C इक्वल टू K-273 हो जाएगी। तो K इक्वल टू हो जाएगा C प्लस 273। तो K इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 प्लस 273 दैट इज 293। यहाँ पे जो 293 होगा ये केल्विन की क्या होगी, वैल्यू होगी। मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड अगर केल्विन में हम फाइंड करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी इतनी है। अब इसी को अगर हमें र्यूमर में फाइंड आउट करना है तो र्यूमर के लिए होता है, यहाँ पे देखिए C/5 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा R/4। ये हो गया आपका 20/5 इक्वल टू R/4। तो 5 4 जा 20 और 4 4 जा 16। तो R इक्वल टू आ जाएगा 16। मतलब र्यूमर के रेकाइन के अंदर र्यूमर के अंदर जो वैल्यू होगी वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड 16 डिग्री र्यूमर होगी। और एक और वैल्यू मैं आपको बता दूं जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि किस टेम्परेचर पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक दूसरे में बराबर होते हैं। तो ये जो टेम्परेचर होता है ये होता है -40 डिग्री। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस और जो फ़ारेनहाइट होते हैं इनकी वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। मतलब ये वैल्यू अगर आप रख दीजिए फ़ारेनहाइट में तो आपको सेल्सियस की वैल्यू भी यही यहाँ पे मिलेगी। आप ये करके देख लीजिए। और ये वीडियो अगर आपको हेल्प किया हो कि हीट और टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस बताने के लिए, या ये चीज़ अगर आपने क्लियर कर ली हो आप माइंड में, तो इसके लिए एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर अपने दोस्तों जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।